आपला संपूर्ण पराभव झाला। महाराष्ट्र 7 के तारखेला जे पूर्व हवाई युद्ध मुख्यमंत्री अर्ध्या और तासात कांग्रेस झालं, नेता त्यामध्ये पृथ्वीराज आपला चव्हाण टोटल ने पराभव झाला, ऑपरेशन हे कोणी सिंदूर को मान्य करो लेकर न एक करो। शर्मनाक और आणि विवादित त्यामुळे बयान दिया त्या है। दिवशी चव्हाण ने भारताची जी भारतीय सेना विमानं पर भी पाडली, सवाल खड़ा त्या किया दिवशी है। सगळं चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप रही। 7 मई को करीब आधे घंटे तक चली हवाई झड़प में भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ, चाहे लोग इसे माने या ना माने। इस दौरान भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए और वायुसेना का एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करने के बाद देश में सियासी माहौल गरमाना लाजमी है। उनके इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने पृथ्वीराज चव्हाण और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से ही देश विरोधी ताकतों का साथ देती रही है। कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। इस तरह की बयानबाजी ये सेना का भी अपमान है और ऐसे लोग सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की धमक पूरी दुनिया ने देखी है और पाकिस्तान किस तरह से तबाह हुआ है ये देश और दुनिया का जनमानस जानता है। तो इनको सद्बुद्धि दे कांग्रेसियों को ईश्वर। चुनाव हार हार के कांग्रेस के नेताओं का दिमाग भी जो है वो विचलित हो गया है और जिस ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में पूरा देश गर्व कर रहा है, पूरी सेना गर्व कर रही है, उसको लेकर इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना पूरे देश का अपमान है, भारत की सेना का अपमान है, उसका मनोबल तोड़ने का काम है और इस प्रकार की बातों को अब हिंदुस्तान की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी।